हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी जस्ट रिजॉल्व, मीन्स दे कैन बी सीन डिस्टिंक्टली। ओके, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लिमिट ऑफ resolution. Limit of resolution, the smallest linear or angular separation, the smallest linear or angular separation between two point objects, between two point objects at which they can be just resolved, at which they can be just resolved it by an optical instrument, by an optical instrument is called limit of resolution of the instrument, is called limit of resolution of the इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ओके, तो इसको हम लिखेंगे, इट इज एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज an ability of optical instrument to resolve the images, to resolve the images of two nearby point objects, of two nearby point objects so that they can be seen distinctly, so that they can be seen distinctly. It is equal to reciprocal of limit of resolution of the instrument. It is equal to reciprocal of limit of resolution of the इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब जब आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिजोल्यूशन करता है तो क्या प्रोसेस होती है? किस सिचुएशन में द इमेजेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट? तो उसके लिए है रेलेज क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। रेलेज क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन। तो रेलेज क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन क्या कहता है? दैट टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विल बी जस्ट रिजॉल्व्ड if central maxima of diffraction pattern of one object
falls on first minima of diffraction pattern of other object. Okay, according to this criteria, the images of 2-point objects, the images of 2-point objects are just resolved when central maxima of diffraction pattern of one object falls on first minima of diffraction pattern of other object. ओके, तो इसको मैं कैसे शो करूंगा? मान लीजिए मेरे पास ये है डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ वन ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है एक ऑब्जेक्ट का, ये है सेंट्रल मैक्सिमा वन ऑब्जेक्ट का। तो दूसरे का जो मैक्सिमा है, ये क्राइटेरिया कहते हैं दूसरे का मैक्सिमा इसके फर्स्ट मिनिमा पर फॉल करेगा। ये है फर्स्ट मिनिमा यहां पर, तो यानी दूसरे का जो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा वो यहां पर आएगा इस तरह से। ओके, तो इस तरह से होगा, यानी इसका मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर फॉल करेगा। ओके, तो ये जो यहां से लेकर और यहां तक है, यहां से यहां तक, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? इसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस तरह से। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा इंटेंसिटी का इन केस ऑफ रेलेज क्राइटेरिया। के स्टूडेंट, तो ये आपका टॉपिक ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, ओके, तो माइक्रोस्कोप के लिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां पर मान लीजिए ये इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसके मिडल लाइन है। तो इससे जो रेज जाएंगे इस तरह से, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल बिकम पैरेलल, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके फोकस पॉइंट पर है तो। ओके, तो यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में एक मीडियम होगा, लेट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओके, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा, लिमिट ऑफ
रेजोल्यूशन इज d इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा। d इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हियर। ओके, तो इसमें म्यू क्या है? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है, और थीटा क्या है? ये जो सेमी एंगल है ये थीटा है, ये एंगल थीटा है। ओके, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ओके, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का इनवर्स होता है रिजॉल्विंग पावर। ओके, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा? तो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा ये होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल यानी 1/d। तो ये हो जाएगा 2 म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा। 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय लैम्डा। यहां पर जो म्यू साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा इस इक्वेशन से? लैम्डा बाय 2d के इक्वल। इसको कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। NA लिखते हैं इसको, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये फर्स्ट ऑप्टिकल डिवाइस के लिए। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। तो इसका भी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लिखेंगे हम पहले, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन टेलीस्कोप का होता है, इसको हम d थीटा से लिखते हैं 1.22 लैम्डा बाय d। ओके, ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपके सिलेबस में नहीं है, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो यहाँ लैम्डा तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है। कैपिटल D क्या है? कैपिटल D है डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप, और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? 1/d थीटा। रिजॉल्विंग पावर 1/d थीटा, तो ये हो जाएगा d बाय 1.22 लैम्डा। ये है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। लास्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। आपकी जो आंख है उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है? ये इंटरेस्टिंग है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का जो आपका प्यूपिल होता है उसका डायमीटर अराउंड 2 मिलीमीटर होता है। ओके, डायमीटर ऑफ pupil of human eye is about 2 मिलीमीटर। तो D ले लिया आपने 2 मिलीमीटर, यानी 2 × 10⁻³ मीटर। वेवलेंथ
विजिबल रीजन में मान लीजिए हम 5000 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं, 5000 एंगस्ट्रॉम विजिबल रीजन आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें विजिबल रीजन में 5000 एंगस्ट्रॉम आता है। ओके, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी थीटा आप पहले कैलकुलेट करेंगे। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी थीटा फॉर्मूला यही लगेगा 1.22 लैम्डा बाई डी। तो 1.22 लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 डिवाइड बाय कैपिटल डी वो है 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻³ तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.305 इंटू 10⁻³ रेडियन विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट। ये ऊपर सिंगल, इससे क्या होगा, ये 1 मिनट रीड करेंगे आप इसको। ओके, तो ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज अबाउट 1 मिनट। तो हम लिखेंगे, सो ह्यूमन आई कैन सी 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। सो human eye can see 2 point objects distinctly, can see 2 point object distinctly if they make an angle of 1 minute, if they make an angle of 1 minute at the eye, this angle is called limit of resolution of the eye. Okay, this angle is called limit of resolution ऑफ आई। और इस एंगल का इन्वर्स क्या होगा, रिजोल्विंग पावर, क्योंकि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होता है रिजोल्विंग पावर। रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंगल, रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंगल gives resolving power of the eye, gives resolving power of the eye, resolving power of the eye। अब हम एक छोटा सा केस कंसीडर करते हैं इसी के लिए। ओके, मान लीजिए 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में सेपरेशन d है एंड दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द ह्यूमन आई। ओके, इफ d is separation between 2 point objects at a distance of 1 kilometer, at a distance of 1 kilometer, then they will be just resolved for what value of d। आप d की वैल्यू निकालिए। ओके, at a distance of 1 kilometer which can be just resolved, ओके। तो स्टूडेंट ये 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में ये सेपरेशन d है और यहाँ पर ये ह्यूमन आई है। ओके, और यहाँ से ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है।
एंड इट सेज ह्यूमन आई कैन जस्ट रिजॉल्व दैम, यानी इसका मतलब ये जो एंगल थीटा बनेगा ये क्या बनेगा फिर 1 मिनट के इक्वल बनेगा। ओके, तो डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपका जो थीटा होता है वो होता है L/R। ओके, तो यानी ये है 0.305 इंटू 10⁻³ रेडियन। थीटा इक्वल टू L/R वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो थीटा तो है 0.305 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू है L/R। ओके, L यहाँ पर D के इक्वल हो गया आपका, और R है 1 किलोमीटर विच इज 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका यहाँ से ये आ गया 10⁻³ इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0.305 मीटर और 30.5 सेंटीमीटर। तो यानी एक हेल्दी ह्यूमन आई 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अगर दो ऑब्जेक्ट्स को देखती है जिनके बीच में सेपरेशन है 30.5 सेंटीमीटर, तो वो उनको क्लियरली डिस्टिंक्टली रिजॉल्व कर पाएगी, डिस्टिंक्टली देख पाएगी। ओके, तो स्टूडेंट ये था अबाउट रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे सो ह्यूमन आई कैन सी टू ऑब्जेक्ट्स, human eye can see two objects, so human eye can see two objects separated by approximately 30 centimeter, approximately 30 centimeter, just resolved from a distance of 1 kilometer. Distance of 1 kilometer. Okay. ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में हमने लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ वेरियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।